सो हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराना है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो हमारे स्टेप्स होते हैं वो हमारे होते हैं, पहले तो हमें कुछ कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी होती है। पहले हमें कंप्लीट करना होता है अपने सब्सक्राइबर्स, ठीक है। फिर हमें कुछ कुछ टारगेट्स होते हैं, उन्हें हमें कंप्लीट करना होता है। फिर हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में आज हम पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहली चीज़ कि इसमें स्टेप्स कितने हैं। आप अपनी वीडियो को दो तरीके से मोनेटाइज करा सकते हो, ठीक है। फर्स्ट, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी ज्योति, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको अपनी वीडियो को मोनेटाइज कराना है तो उस चीज़ में आपकी कौन कौन सी प्रोसेस होती है, कितने स्टेप्स होते हैं। आज आपको इस वीडियो में सब चीज़ पता चल जाएगी, ओके। तो पहली जो हमारा स्टेप होता है, पहले हमें देखना होता है कुछ कुछ क्राइटेरियाज हमें फॉलो करने होते हैं। हमें कुछ सब्सक्राइबर, अपने सर्टेन नंबर ऑफ, कुछ मिनिमम नंबर ऑफ हमें सब्सक्राइबर रखने होते हैं अपने, और कुछ हमें ना व्यूज़, हमें टारगेट कंप्लीट करने होते हैं, कुछ हमें व्यूज़ कंप्लीट करने होते हैं। अगर आप पहला स्टेप करते हो, ठीक है, इसको मैं दो स्टेप्स में बताऊंगी, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। पहले स्टेप में अगर आपको करना है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है। 500 सब्सक्राइबर के साथ 3 वीडियोज़ होनी चाहिए आपकी 90 डेज़ के अंदर, ठीक है। अगर आप लॉन्ग वीडियोज़ डालते हो तो उसमें आपका 3000 का वॉच आवर होना चाहिए, ठीक है, 365 डेज़ में। और अगर आप शॉर्ट वीडियोस डालते हो तो शॉर्ट वीडियोस में आपके 3 मिलियंस व्यूज़ होने चाहिए 90 डेज़ के अंदर, ठीक है। पहली चीज़ तो आप ऐसे अपने मोनेटाइज करा सकते हो चैनल को। फिर हम देखते हैं दूसरा तरीका। तो हमारा जो सेकंड मेथड है उसमें हमारे 4000 आवर्स कंप्लीट होने चाहिए विद 1000 सब्सक्राइबर। अगर आप बड़ी वीडियोस बनाते हो तो उसके लिए बाकी आपके 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए आपकी जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सब्सक्राइबर, और हमारा जो वॉच आवर है उसके बेस पे हम कैसे उस क्राइटेरिया को पास करते हैं, ठीक है। फिर हमारी जो नेक्स्ट जो हमारे स्टेप है कि मोनेटाइजेशन में भी ना बहुत सारे वो होते हैं कि कभी ऐसा बोलते हैं कि आपका जो आपके चैनल है वो एग्जिस्टिंग चैनल है, ठीक है। कभी हमारे उसमें ये सब चीज़ें आती है, या फिर किसी के उसमें ये आता है कि आपका जो कंटेंट है वो री अपलोडेड है, मींस कि ये पहले रीयूज्ड है, मतलब ये पहले किसी ने यूज़ किया हुआ है और आपने उसको फिर यूज़ किया हुआ है। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप कभी अपना जो कंटेंट है उसको दूसरे का कंटेंट मत डालो, अपना ओरिजिनल डालो, ठीक है। और दूसरे का कंटेंट अगर आप डालते हो तो उसमें आपका रीयूज़ आ जाता है, ठीक है आपकी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हमें मोनेटाइजेशन की प्रोसेस देखनी है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप जाओगे अपने वाईटी स्टूडियो में, ठीक है। आप अपने वाईटी स्टूडियो में गए, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप क्रोम खोल के वहाँ पर आप जा सकते हो, ठीक है, वाईटी स्टूडियो में जा सकते हो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि डेस्कटॉप मोड ऑन करके आप उसमें भी ये काम कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट यूट्यूब में भी आप कर सकते हो, अगर आप डेस्कटॉप मोड में जाते हो तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे भी कर सकते हो, और अगर आप फ़ोन पे कर रहे हो तो वाईटी स्टूडियो वगैरह में भी आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने ये चीज़ करनी है तो हम कैसे इसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एंटर करते हो आपको अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ठीक है, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखनी होती है, ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ना पूरी, वो सारी हमें अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिखनी होती है, और हमें पैन कार्ड को भी उसमें एसोसिएट करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारे 3 स्टेप्स आते हैं कि पहले स्टेप में क्या होता है कि वो आपको रिव्यू करते हैं कि आप सही हो कि नहीं हो। क्योंकि देखो, वो ये मान के चलो कि एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप उसको एज अ मशीन मत समझो। आपको वहाँ पे भी बहुत सारी चेकिंग होंगी, आपको पहले वो पूछेगा कि पहले आपके 3
स्टेप्स है जैसे मैंने बताया। तो पहला स्टेप है कि आपका वो रिव्यू करेंगे कि आप सही बंदे हो कि नहीं हो, जेन्युइन कंटेंट है कि नहीं है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपका कहीं एग्जिस्टिंग कंटेंट तो नहीं है, तो इसकी चेकिंग हमारी सेकंड स्टेप में हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, उसे क्लिक करना है नॉर्मली। फिर हमारा आता है थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि वो हमें फिर से रिव्यू करता है, लाइक ओवरऑल रिव्यू होता है कि रीयूज़ तो नहीं कर रहे हो आप किसी वीडियो को। तो ये सारी चीज़ें हमारी उसमें होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब हमारी ये सारी प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद हमें एक ग्रीन टिक मिल जाता है। तो उसका मीन्स होता है कि आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। तो यही चीज़ें होती हैं इसमें बेसिकली। आपको कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, ठीक है। और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको करेक्ट डालने की कोशिश करो पहले तो। और अगर ऐसा लगता है कि एग्जिस्टिंग आपका कंटेंट, आपका एग्जिस्टिंग चैनल है, आपको लगता है कि अगर आपका प्री एग्जिस्टिंग चैनल है, तो आप क्या करोगे, आपको जैसे मैंने बताया कि आपको ना 3 ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो नंबर 2 है, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं कि आपका प्री एग्जिस्टिंग चैनल तो नहीं है। तो आप येस, नो और डोंट नो में से किसी भी चीज़ में आप क्लिक करते हो, ठीक है। जो भी चीज़ आपको उस टाइम पे लगती है उसमें आप क्लिक करते हो, फिर आपका चैनल हो जाता है मोनेटाइज। अब हम बात करते हैं आफ्टर मोनेटाइजेशन क्या प्रोसेस होती है। आप जैसे वीडियोज़ डाल रहे हो, ठीक है, पहले, और आपके ना मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, और फिर क्या कहते हैं, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके जब आप मोनेटाइजेशन हो जाएगा उसके बाद आपको बहुत सारी अर्निंग होगी, बट ऐसा नहीं है। आप मोनेटाइजेशन के प्रोसेस के बाद जब आप वीडियोस डालते हो, उसमें जो आपके व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपकी अर्निंग होती है, ठीक। तो ऑल इन ऑल हमारा यही था कि ठीक है। तो इसमें बस यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब हम मोनेटाइजेशन करते हैं उसके बाद हमारी जो भी हम वीडियोस डालते हैं उसमें जितने भी व्यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मनी मिलती है। और फिर उसके बाद हमें अपनी बैंक डिटेल्स और अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है, मीन्स कि अपना जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है, नेम है, वो सारी चीज़ें आपको करेक्ट डालनी होती है, ठीक है, ताकि वो भी आपको मनी सेंड कर पाए ना, इसीलिए, ताकि वो भी आपसे कनेक्ट हो पाए। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें उसमें डालनी पड़ती है, अपनी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।